खाली 9 लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट नहीं हुए हैं, 9 लाख परिवार अफेक्ट हुए हैं। इससे पहले जो नीट का एग्जाम था उसमें भी लाखों परिवार अफेक्ट हुए हैं। उससे पहले जो पेपर लीक पुलिस का हुआ था उसमें करोड़ों परिवार अफेक्ट हुए हैं। उससे पहले आरओ का पेपर लीक हुआ था उसमें लाखों परिवार अफेक्ट हुए हैं। क्या ये देश को अराजक बनाना चाहती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार? आप बड़े बड़े फैसलों की बात करते हैं, एक एग्जाम आप नहीं करा पा रहे हैं, सारे के सारे एग्जाम लीक हो रहे हैं। देश का भविष्य खतरे में है, देश का भविष्य अराजक हो रहा है, देश के भविष्य को ना नौकरी मिल रही है ना पढ़ाई मिल रही है, और आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। कभी एनईपी की बात करते, कभी पाकिस्तान की बात करते, कभी आप महंगाई की बात, कभी गंगा मैया की बात करते हैं, कभी कभी काम की बात भी कर लिया कीजिए, बच्चों की बात भी कर लिया कीजिए। इस सरकार को अगर ये एग्जाम नहीं करा सकते नरेंद्र मोदी जी, तो आपको अपने मंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए। अगर आप गठबंधन के धर्म की वजह से डर रहे हैं मंत्री को बर्खास्त करने में, तो स्वयं इस्तीफा दे दीजिए। देखिए, लोकतंत्र की सरकार नहीं, लीक तंत्र की सरकार है, और लीक तंत्र की सरकार कभी नीट लीक होता है, कभी आरओ होता है, कभी नेट यूजीसी लीक होता है। ये सरकार को सच बात यह है कि लीकेज से बनी हुई सरकार है, अल्पमत की सरकार है। ये सरकार साहसिक फैसले लेने में विफल है। जब आप एक परीक्षा छोटी सी नहीं करा सकते हैं, तो आप बड़े बड़े काम कैसे करेंगे नरेंद्र मोदी जी? आपको तय करना होगा, आप जल्द से जल्द नीट की परीक्षा भी पुनर्परीक्षा कराइए। वो करानी ही पड़ेगी, क्योंकि देश के नौनिहालों का भविष्य खतरे में है। आप स्वयं भी नहीं चाहेंगे कि आपका इलाज कोई अयोग्य डॉक्टर करे। ईश्वर आपको शतायु दे, लेकिन अगर आप बीमार पड़ते हैं तो आपका इलाज योग्य डॉक्टरों को करना चाहिए। और अगर परीक्षाएं लीक होती हैं तो अयोग्यता हावी होगी और योग्यता अराजक होगी। देखिए, मल्ल युद्ध है, द्वंद्व युद्ध है, राजनीतिक युद्ध है या सामाजिक युद्ध है, ये अपने आप में जनता को फैसला करने दीजिए। जनता लेकिन बहुत नाराज है इन तीनों से, क्योंकि तीनों ने महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया है, गद्दारी की है। तीनों ने कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं से गद्दारी की है, और सारे के सारे दगाबाज लोग एक जगह इकट्ठे हैं, और दगाबाज लोग जो इकट्ठे होते हैं वो अपने लाभ के लिए इकट्ठे होते हैं, जनता के लाभ के लिए नहीं। तो चाहे भाजपा के नेता हों, चाहे शिवसेना शिंदे गुट के नेता हों, और चाहे वो अजीत पवार साहब के नेता हों, सब अपनी अपनी मलाई चाटने के चक्कर में हैं। इसलिए युद्ध आप आगे बढ़ेगा। हाँ, महाराष्ट्र की जनता इस सारी चीजों को बहुत गुस्से और नाराजगी से देख रही है। आने वाले समय में इन सब लोगों को महाराष्ट्र की सम्मानित जनता करारा सबक सिखाएगी। अगर कोई डेरोगेटरी प्ले किया है तो भाई बट नेचुरल है, इसकी सूचना प्रशासन को दी जानी चाहिए। अगर कहीं कोई ऐसी दिक्कत है जिसमें किसी की भावनाएं आहत हो रही हैं, अपमान हो रहा है, और कला की जो चीजें हैं, इन दोनों में एक बड़ा महीन फर्क है। इसको कहीं ना कहीं कलाकार लोगों की कमेटी बांध करके बताना चाहिए। 1.25 लाख रुपए का बच्चों पर फाइन एक बहुत बड़ी राशि होती है। इतनी बड़ी राशि का कोई मतलब नहीं है, आप उनको समझा बुझा भी सकते हैं। और अगर कोई गलत किया है तो निश्चित तौर पर आगे ऐसा न करने की ताकीद भी दे सकते हैं। भावनाओं की किसी भी आहत नहीं होनी चाहिए, लेकिन कला की और अभिव्यक्ति का भी सम्मान होना चाहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।